हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम MBA SOL सेमेस्टर 2 ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस एंड चेंज का PYQ डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास एक ही PYQ है, तो हो सकता है आपने इस PYQ की वीडियो पहले भी देख ली होगी। नहीं देखी तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस और डेवलपमेंट पहला लेसन है। इसमें आप ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस के बारे में इसका कॉन्सेप्ट पढ़ोगे और क्या क्या वजह होती हैं जिनकी वजह से चेंज लाना पड़ता है। रेजिस्टेंस टू चेंज यानी कि चेंज करने की चाह नहीं है, रोक लगती है उसमें, उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो पढ़ोगे। चेंज को मैनेज करने के अप्रोचेस हो सकते हैं, एक मॉडल हो सकते हैं, वो पढ़ोगे। अगले लेसन के अंदर आप क्लाइमेट और कल्चर के बारे में पढ़ोगे ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे कल्चर क्लाइमेट कैसे होता है, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं और बदलता हुआ कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह से होता है, वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे। उसके बाद अगले लेसन में आप पढ़ोगे मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन। अब जो मतभेद होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको किस तरीके से मैनेज करा जा सकता है और नेगोशिएशन को, वो आप पढ़ोगे। इसके बाद इंटर ग्रुप बिहेवियर एंड नेगोशिएशन। अलग अलग ग्रुप्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दोनों में क्या बिहेवियर होता है, नेगोशिएशन दोनों में कैसे होती है, उनके अप्रोचेस वगैरह। फिर है पावर एंड पॉलिटिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में पावर किस तरीके से काम करती है, इसमें क्या पॉलिटिक्स घुसी हुई है, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। फिर आपका है मैनेजमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटिविटी किस तरीके से दोनों लिंक करते हैं आपस में, क्रिएटिव ब्लॉक्स, ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। फिर है अंडरस्टैंडिंग जेंडर इश्यूज इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जेंडर इश्यूज को समझना, खासतौर पर वुमेंस के, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो। फिर है आपका क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट एंड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट का मतलब, अब ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कल्चर्स के लोग हो सकते हैं, तो उसको किस तरीके से मैनेज करा जाए, ये सब चीज़ें आप पढ़ने वाले हो। तो ये इसका सिलेबस है। आइए चलते हैं इसके अब PYQ की तरफ। तो पेपर 70 नंबर का आएगा। पहला पार्ट करना ज़रूरी है, दूसरे पार्ट में कोई 4 क्वेश्चन करने हैं। पहला पार्ट केस स्टडी का है। आइए समझते हैं क्या है जी। टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज, अ फाइनेंशियल ग्रुप वांट्स टू कंसोलिडेट its customer contact centers across several divisions। ओके जी, एक फाइनेंशियल ग्रुप है, वो अपनी कॉस्ट कम करना चाहता है और कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करना चाहता है, तो उसने अपने कस्टमर कॉन्टैक्ट सेंटर्स को कंसोलिडेट करने का मतलब चाहता है वो कि ये कंसोलिडेट करे जाएं अलग अलग डिविजन्स में। अब कंसल्टेंट वॉज हायर्ड टू सपोर्ट द एफर्ट एंड टू प्रिपेयर इम्प्लीमेंटेशन प्लान। एक किसी कंसल्टेंट को हायर करा गया इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। Project no more than began when rumors spread through several departments that this organization change was not good for the company। अब प्रोजेक्ट अभी शुरू भी नहीं हुआ था, तो एक रूमर्स फैलना शुरू हो गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि कोई चेंज आने वाला है जो कि कंपनी के लिए सही नहीं है। सुपरवाइजर्स एंड की मैनेजर्स इन द एग्जिस्टिंग कस्टमर केयर सेंटर्स बिगन रेजिस्टिंग द चेंज। जो एग्जिस्टिंग जो प्रोसेस था उसके अंदर जो सुपरवाइजर्स थे और की मैनेजर थे, वो इस बदलाव को रोक रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे। इन सम केसेस दे वुड नॉट शो अप फॉर डिज़ाइन रिव्यूज और मिस की डिसीजन मेकिंग मीटिंग्स। कुछ केसेस में वो मतलब मीटिंग वगैरह मिस कर रहे थे और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कंपनी की मिस कर रहे थे। इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बाय द कंसल्टेंट एंड द डिज़ाइन टीम वॉज विदहेल्ड और हाफ कंप्लीट। एट ब्रेक्स एंड अराउंड द कॉफ़ी पॉट एम्प्लॉयज़ कंप्लेन अबाउट पोटेंशियल लीडरशिप चेंज। तो जो शिकायतें थी कॉफ़ी मीटिंग वगैरह में, वो आना स्टार्ट हो गई और जो कंसल्टेंट था जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो भी नहीं मिल रही थी, ठीक है, आधी अधूरी मिल रही थी। बोथ एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स वर डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर डे टू डे वर्क एंड प्रोडक्टिविटी सफर्ड। जो भी कंपनी के लोग थे, एम्प्लॉय वगैरह मैनेजर वाला, वो डे टू डे एक्टिविटीज़ का काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी कंपनी की डाउन हो रही थी। की मैनेजर्स वर रूमर्ड टू क्विट इफ द चेंज वॉज इम्प्लीमेंटेड। तो भाई रूमर्ड हो गया कि मैनेजर छोड़ देंगे अगर चेंज आ गया तो। कंसल्टिंग फर्म मेट विद द CEO रिपीटेडली वार्निंग दैट दिस रेजिस्टेंस वुड अंडरमाइन हिज चेंज एंड वुड अल्टीमेटली बिगिन टू अफेक्ट कंज्यूमर। अच्छा भाई, जो कंसल्टेंट था उसने बताया कि ये जो रेजिस्टेंस चल रहा है इस चेंज को लेकर, इससे नुकसान हो सकता है कंज्यूमर वगैरह को। द CEO however was reluctant to become personally involved। He viewed change management as the job of his project team and the consultant, and not the responsibility of the head of the company. After several months of different difficulties and delays,
द कंसल्टेंट फाइनली डिक्लेयर्ड द कंसोलिडेशन in jeopardy. With the project at a standstill, the CEO requested an emergency briefing with his leadership team to prepare for the status report. Basically ये वही चीज़ है कि कंपनी के अंदर रूमर्स फैला कि नया चेंज आने वाला है, इससे नुकसान होगा एम्प्लॉय को, जिसकी वजह से छोड़ने की धमकियां मिलने लग गई कंपनी को, और जो प्रोडक्टिविटी थी वो डाउन हो गई कंपनी की। ये सब चीज़ें इसमें चल रही थी। अब ये जो पूरी केस स्टडी बताई, इसके संदर्भ में ये पूछा जा रहा है कि सीईओ ने क्या मिस्टेक करी इस केस में, जो सीईओ का रोल था इसके अंदर, वो उसकी क्या गलती थी, और व्हाट सॉल्यूशन डू यू प्रोवाइड टू रिड्यूस रेजिस्टेंस टू चेंज। जो रेजिस्टेंस टू चेंज आ रहा था, यानी कि जो एक नई चीज़ जो इम्प्लीमेंट होने वाली थी उसके अगेंस्ट लोग चाहते थे कि ये ना आए, रेजिस्ट कर रहे थे, तो आप क्या सोल्यूशन देंगे इस प्रॉब्लम का, वो आपको बताना है। ठीक है जी, ये पार्ट ए समाप्त हुआ। फिर पार्ट बी आता है हमारा, इसका सेकंड क्वेश्चन ए पार्ट, कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल चेंज से आप क्या समझते हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। और बी पार्ट, आपको बहुत से ऐसे फोर्सेस बताने पड़ेंगे जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आप डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, अलग अलग तरह के जो डायमेंशन होते हैं उन्हें बताइए कौन कौन से होते हैं, और वाई डू ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट कल्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट कल्चर क्यों होने चाहिए, डिटेल में बताइए। बी पार्ट है नेगोशिएशन, बताइए क्या होता है, और नेगोशिएशन का प्रोसेस बताइए, और प्रिपरेशन फॉर नेगोशिएशन क्या क्या होती है वो बताइए। ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट ही था वो, एक ही था वो। ठीक है, फोर्थ का ए पार्ट डिस्कस कर लिया। बी पार्ट है डिफाइन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, ये भी कॉन्फ्लिक्ट के दो अलग अलग पार्ट हैं, इन्हें बताइए एग्जाम्पल के साथ। फिफ्थ क्वेश्चन है फेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट क्या क्या होते हैं, और प्रेजेंट योर व्यूज ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन फॉर और अगेंस्ट द यूज ऑफ पावर इन ऑर्गेनाइजेशन इज अनएथिकल। अपने इस स्टेटमेंट पर अपने व्यूज आपको देने हैं, इसके फेवर में और अगेंस्ट में। फिर है सिक्स्थ क्वेश्चन ए पार्ट, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आर सिनोनिम्स टू ईच अदर, एक्सप्लेन योर आर्ग्यूमेंट, एक्सप्लेन योर डिसएग्रीमेंट और एग्रीमेंट। दोनों क्या एक चीज़ें हैं, आप बताइए, अगर आप एग्री कर रहे हो डिसएग्री कर रहे हो एक्सप्लेन कीजिए। बी पार्ट है रेजिंग अवेयरनेस ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स अलोन is inadequate, explain the statement and strategies to manage gender issues in organization। और लास्टली क्वेश्चन नंबर 7 का ये पार्ट है, भाई क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं, स्ट्रेटजीज बताइए जो क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस को मैनेज करने में काम आती हैं। अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं ना, उनको मैनेज करने में। और बी पार्ट है शॉर्ट नोट लिखे इंटर कंट्री डिफरेंसेस पर इन मैनेजिंग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होते हैं उनको मैनेज करने में जो इंटर कंट्री डिफरेंसेस आते हैं उसके ऊपर जो नोट है आपको लिखना है। ठीक है जी, ये था दोस्तों पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस एंड चेंजेस का। थैंक यू।